अपना पूरा सिस्टम लगाकर भी अमित शाह ज्ञानेश कुमार को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में बंगाल चुनावों को लेकर पेच फंसा है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के कोर्ट पहुंचते ही चुनावी धांधली के सबूत मिटाने में बीजेपी के कथित चाणक्य ने कितनी बड़ी चूक कर दी है आपको बताएंगे, लेकिन पहले खेल समझिए। तो जैसा कि आपने खबर सुनी होगी कि बंगाल के अलीपुर इलाके में सरकारी बिल्डिंग में आग लगने से बंगाल चुनावों में इस्तेमाल हुई 4000 ईवीएम जलकर खाक हो गई हैं। आपको बता दें कि एक तरफ बंगाल चुनावों की धांधली के सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से ये ईवीएम जलकर खाक हुई है उसके बाद से पूरा खेल एक्सपोज हो गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि 11 मंजिला ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में सिर्फ 7वीं और 8वीं फ्लोर पर आग लगी है, जिस फ्लोर पर ईवीएम रखी गई हैं। मतलब कि टारगेटेड तौर पर किस तरीके से बंगाल चुनावों में इस्तेमाल हुई 4000 ईवीएम को जलाकर खाक कर दिया गया है, तस्वीरों से अपने आप में साफ होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां ईवीएम का खेल एक्सपोज हुआ है, ईवीएम जलकर खाक हुई है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंस गई है। आप अच्छे से जानते हैं कि बंगाल चुनावों में किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने सारी हदें पार कर दी। साम दाम दंड भेद, केंद्रीय बल, चुनाव आयोग, एसआईआर, हर एक वो सिस्टम अमित शाह ने बंगाल के चुनावों में इस्तेमाल किया जिसके दम पर बीजेपी ने बंगाल में बहुमत हासिल किया। मतलब कि जिस बंगाल में बीजेपी का जनाधार नहीं मौजूद है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाती थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को 207 सीटें मिली हैं। अब ये सीटें ईवीएम के दम पर मिली हैं या फिर कि जनादेश के दम पर मिली हैं, इसकी जांच होने ही वाली थी, उसके पहले ही ईवीएम ही जलकर खाक हो गई है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि ईवीएम को लेकर सिर्फ सवाल नहीं किए जा रहे हैं, चुनाव आयोग का ही आंकड़ा बताता है कि किस तरीके से बंगाल में सारी हदें पार हो चुकी हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि कुछ दिनों पहले जब चुनाव आयोग ने डेटा रिलीज किया तब पता चला कि मुस्लिम बहुल इलाकों में भी भारतीय जनता पार्टी को 97% से ज्यादा वोट मिला है। मतलब कि जिन मुसलमानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी खुद कहती है कि हमें इनका वोट नहीं चाहिए, उन मुसलमानों ने बंगाल में चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को भर भर कर वोट किया है। चुनाव आयोग का कहना है कि बंगाल चुनावों का खेल आखिरी राउंड में पलट गया। फिलहाल आखिरी राउंड में किस तरीके से खेल हुआ ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं कि भवानीपुर सीट पर तो काउंटिंग को ही रोक दिया गया। मतलब कि जब तक शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे थे तब तक तो अनाउंसमेंट हुई, लेकिन उसके बाद 13 राउंड की काउंटिंग के बाद अनाउंसमेंट को रोक दिया गया, काउंटिंग को रोक दिया गया, ममता बनर्जी को काउंटिंग सेंटर पर नहीं घुसने दिया गया और अचानक से शुभेंदु अधिकारी को विजयी घोषित कर दिया गया। तो सिर्फ एसआईआर नहीं, ईवीएम का भी खेल हुआ और इस खेल को लेकर अभिषेक बनर्जी ने सवाल किया। फिलहाल सवालों के जवाब देना तो दूर की बात है, जिस तरीके से ईवीएम को जलाकर खाक कर दिया गया है, ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। सीसीटीवी फुटेज काउंटिंग सेंटर का मैं 100 ऐसे देता हूं आपको, एसी इलेक्शन कमीशन 10 रिलीज कर दे। काउंटिंग सेंटर का पूरा दिन का सीसीटीवी फुटेज खास करके 12 बजे के बाद से 6 बजे तक का 6 घंटा का रिलीज कर दे। मैं आपको कंप्लेंट का कॉपी देता हूं जहां पे 17C में जो ईवीएम रिकॉर्ड हुआ था और जो काउंटिंग टेबल में जो ईवीएम आया, दोनों गलत अलग मशीन है, सीरियल नंबर मैच ही नहीं कर रहे। तो काउंटिंग के दिन ही अभिषेक बनर्जी ने कह दिया था कि ईवीएम का सीरियल नंबर मैच नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग को काउंटिंग सेंटर की वीडियो को जारी करना चाहिए।